बजाय शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। छुरियां तेज करा लो। अपन को तो कोई नहीं मिला साला। गाली नहीं साहब, हम कहाँ गाली दिया? दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए। 4-1। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? हम जानना चाहते हैं कि इस गरीब के घर को अपना ही घर समझिए, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं। दिल जलों का दिल जला के। शेर खान शेर का शिकार नहीं करता। यारी है ईमान मेरा। तुम्हारे हाथ में पिस्तौल, मेरे बाप का जख्मी सीना, गोली खाकर गिरती हुई मेरी माँ। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1973 की फिल्म जंजीर की बात करेंगे। इसके बनने की असली कहानी आपको बताएंगे। एक एपिसोड इस चैनल पर पहले बना हुआ है जिसमें बताया था कि जंजीर की कहानी प्रकाश मेहरा के पास कैसे आई, इस फिल्म का समाधि से क्या रिश्ता है, कहानी किस्मत की से क्या रिश्ता है और धर्मेंद्र ने यह फिल्म क्यों छोड़ी थी, वो सब उस एपिसोड में बताया है। उस एपिसोड का लिंक आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। धर्मेंद्र के साथ मुमताज़ भी साइन हो गई थी, पर धर्मेंद्र के इस प्रोजेक्ट से दूर जाने के बाद बहुत देर तक जब कोई हीरो फाइनल नहीं हुआ तो मुमताज़ ने भी ये फिल्म छोड़ दी। धर्मेंद्र के बाद सबसे पहले दिलीप कुमार को इस फिल्म की कहानी सुनाई गई। दिलीप कुमार को अच्छी लगी, पर उनका कहना था कि रोल में ज़्यादा शेड्स नहीं हैं। हालांकि बाद में एक बार दिलीप कुमार ने सलीम खान को बताया था कि 3 फिल्मों में काम ना करने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ, बैजू बावरा, प्यासा और जंजीर। जंजीर के लिए सबसे पहले साइन होने वाले एक्टर थे प्राण। प्राण ने प्रकाश मेहरा की मीटिंग देव आनंद से फिक्स करवा दी। सलीम जावेद ने तभी कहा था कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देव साहब, इस रोल के लिए वो फिट नहीं थे। देव साहब ने कहानी सुनी और कहा इसमें हीरो गाने नहीं गाता। देव साहब अपनी रोमांटिक इमेज को लेकर, पर्दे पर गाने गाने को लेकर बहुत पॉजेसिव रहते थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा इसमें हीरो पर 3 गाने डालो, तुम्हें जो पैसा चाहिए मैं दूंगा, फिल्म मेरे बैनर नवकेतन के लिए बनाओ। प्रकाश मेहरा ने कॉन्फिडेंस दिखाया और देव साहब के हिसाब से कहानी में कोई बदलाव नहीं किया। जाहिर है देव साहब के साथ बात नहीं बनी। इसके बाद प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने मद्रास चले गए, जहां वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। प्रकाश मेहरा ने बताया था कि राजकुमार को कहानी पसंद आई और राजकुमार ने कहा था कि अगले दिन से ही मैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हूं, पर फिल्म को साउथ में शूट करो। मैंने बल्क डेट्स साउथ के निर्माता को दे रखी हैं, अभी लंबा अरसा तक मैं बम्बई नहीं जा सकूंगा। प्रकाश मेहरा ने कहा कहानी बम्बई की है, वहीं ठीक रहेगी। हालांकि ये बात भी बहुत फेमस है कि राजकुमार ने प्रकाश मेहरा से कहा था कि मुझे तुम्हारे बालों में लगाए तेल की स्मेल पसंद नहीं आई। जो भी हुआ, राजकुमार भी इस फिल्म के हीरो नहीं बने। उन दिनों प्राण साहब का बेटा सुनील सिकंद मद्रास में काम करता था और अजिताभ बच्चन के साथ रहता था। अजिताभ ने सुनील से कहा कि मेरे भाई अमिताभ की फिल्म आई है बॉम्बे टू गोवा, वो देखने चलते हैं। दोनों ने फिल्म देखी। सुनील सिकंद को अमिताभ का काम बहुत अच्छा लगा। सुनील ने अपने पिता प्राण से अमिताभ के बारे में कहा। प्राण ने प्रकाश मेहरा से कहा कि अमिताभ का काम बहुत अच्छा है, उसको अपनी फिल्म में फिट करते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद प्रकाश मेहरा देव साहब के साथ बॉम्बे टू गोवा देखने गए और फिल्म का आखिरी हिस्सा देखकर वो अमिताभ के काम से बहुत इम्प्रेस हुए। प्रकाश मेहरा ने सलीम जावेद से कहा कि एक बार बॉम्बे टू गोवा देख लें। जब सलीम जावेद ने देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि अमिताभ जंजीर के लिए परफेक्ट हैं। राजकमल स्टूडियोज में प्यार की कहानी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जहां सलीम खान प्रकाश मेहरा को लेकर अमिताभ से मिलने गए। सलीम खान और प्राण साहब के कहने पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को 60,000 फीस में फिल्म के लिए साइन कर लिया। अमिताभ की जो पोजीशन उस समय थी, उस लिहाज से कोई बड़ी हीरोइन फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, पर कोई सेलेबल हीरोइन चाहिए जरूर थी। ऐसे में सिर्फ एक ही हीरोइन थी जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ कमर्शियल वैल्यू भी रखती थी,
और उससे भी बड़ी बात, वो अमिताभ की खास दोस्त थीं, जया भादुड़ी। सलीम खान ने जब जया भादुड़ी से फिल्म की बात की तो जया ने कहा कि इसमें मेरे लायक तो कुछ नहीं है। सलीम ने कहा, हाँ आपके लायक कुछ नहीं है, पर अगर आप नहीं करेंगी तो प्रोजेक्ट मुश्किल में आ जाएगा। अमिताभ को अच्छा मौका मिल रहा है, ये मौका निकल जाएगा। जाहिर है जया ने अमिताभ के लिए फिल्म में काम करने की हामी भर दी। ये आपको पहले भी बताया था कि निर्माता प्रेम जी की फिल्म दुश्मन का टाइटल पहले जंजीर था। निर्देशक दुलाल गुहा को पसंद नहीं आया था, उन्होंने जंजीर की जगह दुश्मन फाइनल किया था। प्रेम जी ने प्रकाश मेहरा को ये टाइटल गिफ्ट के तौर पर दे दिया था, जंजीर। सलीम खान ने अपने पिता से एक बहादुर पुलिस अफसर की जो कहानियां सुनी थीं वो तो इस कहानी का आधार बनी ही, पर इस कहानी को कंप्लीट स्क्रिप्ट बनाने में 1967 की वेस्टर्न फिल्म डेथ राइड्स ए हॉर्स से बहुत कुछ लिया गया। खास करके पेरेंट्स के मरने का सीन और बच्चे का छुपकर उन सब विलेंस की अलग अलग निशानियां देखना। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि इंडस्ट्री के लोग ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मुझसे कहने लगे थे कि अमिताभ गलत सिलेक्शन है, इसकी फिल्में नहीं चलती। तब निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन का नाम प्रकाश मेहरा से भी बड़ा था। ओपी रल्हन की फिल्म बंधे हाथ फ्लॉप हो गई और प्रकाश मेहरा पर प्रेशर और बढ़ गया। सब लोग कहने लगे 3 सफल फिल्में देने के बाद प्रकाश मेहरा हिल गया है, ये क्या बना रहा है। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि ऐसे में सिर्फ मनोज कुमार ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी और निर्माता के लिए फिल्म बनाओगे और फ्लॉप हो गई तो तुम्हारे पास काम नहीं होगा, खुद निर्माता बन के फिल्म बनाओगे तो आगे रास्ता होगा। फिनांसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रकाश मेहरा पर हंसने लगे, कहने लगे हु इज दिस टॉल इडियट हीरो। अमिताभ रो पड़ते थे। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ से कहा कि तुम हौसला हारोगे तो मेरा क्या होगा। प्रकाश मेहरा के पास जो कुछ भी था उन्होंने सब गिरवी रख दिया था। इस फिल्म का फ्लॉप होना मतलब प्रकाश मेहरा सड़क पर आ जाते। प्रकाश मेहरा की पहली 3 फिल्मों की वजह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जंजीर पर भी भरोसा कर लिया। कलकत्ता में शुरू से ही फिल्म के लिए रिस्पांस अच्छा था। बम्बई में 4 दिन तक हालत ऐसी थी कि प्रकाश मेहरा को लगा अब तो मैं सड़क पर आ ही गया। अमिताभ को बुखार आ गया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को फिल्म पसंद आने लगी। प्रकाश मेहरा ने बताया था कि मैं गेटी गैलेक्सी के पास से निकल रहा था जब मैंने जंजीर की एडवांस बुकिंग पर रश देखा। मैंने वहां पता किया तो मुझे पता चला कि 5 रुपए की टिकट 100 रुपए ब्लैक में भी बिकी है। फिल्म हिट हो रही थी। मैंने अमिताभ को ये बात बताई तो एक्साइटमेंट में अमिताभ का बुखार और ऊपर 104 डिग्री तक चला गया। प्रकाश मेहरा ने बताया था कि मुझे किसी ने बताया कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जंजीर की मार्केट में अवेलेबल टेप्स खरीद ली हैं। लक्ष्मी प्यारे चाहते थे कि मार्केट में सिर्फ बॉबी का म्यूजिक चले। मैं HMV फोन करके जंजीर के म्यूजिक की सेल के बारे में ताज़ा जानकारी लेता रहा। सलीम जावेद का नाम पोस्टर पर नहीं लिखा था, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा किया था। वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। जंजीर ने जो किया वो सब जानते हैं। सलीम जावेद के करियर में भी बहुत बड़ा बदलाव आया और अमिताभ बच्चन के करियर में वो बदलाव आया जिसके वो हकदार थे। एपिसोड में दी गई जानकारी IMDb पर मौजूद जंजीर की ट्रिविया और दीप्ता कीर्ति चौधरी की बुक रिटन बाय सलीम जावेद से ली गई है। जंजीर के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।